अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टोटिया रैप्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये जो रोटियाँ होती हैं ना टोटिया, ये हम खुद घर पे बनाएंगे। इसकी भी डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खुद ही मैंने इसको बनाया है। बहुत आसान, सिंपल सी, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आइए चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक बड़े साइज़ का टोटिया रैप बनाऊँगी। मतलब 2 लोग तो इसको आसानी से खा सकते हैं। उसके लिए आपको मैं सारी क्वांटिटीज़ बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। एक मीडियम साइज़ का प्याज आपने सबसे पहले ले लेना है। इसको आपने अच्छे तरीके से छील लेना है। ज़्यादा बेहतर होता है आप इसको वॉश भी कर लें, क्योंकि बाज़ार से ऐसे ही मिट्टी वगैरह वाला आया होता है, तो हम लोग ना अक्सर इसको वॉश करने की ज़हमत ही नहीं करते। अच्छा, इसको आपने धो लेना है और इसकी ऊपर से ये रिमूव करके, और इसको आपने बारीक बारीक स्लाइसिस में इसको चॉप कर लेना है, थोड़ा सा लंबा लंबा। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक भी चॉप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह कर ले, लेकिन इस तरीके से आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। एक कुकम्बर यानी कि टमाटर लेना है। इसको आपने थिनली स्लाइसिस कर लेने हैं। इसके हाफ का भी हाफ बेशक आप यूज़ करें, इतना ज़्यादा इसके अंदर यूज़ ना करें, इतनी क्वांटिटी इनफ होगी। छिलका मैंने इसके ऊपर से रिमूव नहीं किया। आप अगर चाहते हैं तो सिरके वाला पानी जो है उसके अंदर इसको डिबो के रख सकते हैं। मैं वो भी नहीं कर रही, बस इसको इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद है। दूसरी तरफ हम शिमला मिर्च लेंगे। उसका 1/4 पार्ट आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, उसको भी इसी तरह जूलियन कट कर लेना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड होती हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे जो हैं, क्या होते हैं ये, पोटैटोज़, आलू, वो ले लिए हैं। इनको लंबा लंबा सा काट लिया है, जिस तरह की फिंगर चिप्स होती है हमारी। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं आपने इसको रखना, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना। नॉर्मल आम साइज़ की जो हमारी फिंगर चिप्स होती है उस तरह की आपने इसको काट लेना है। सारा कटिंग का स्टेप भी, प्रोसेस जो है वो मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। कुछ लोग ना अंदर बिगनर्स भी होते हैं जिनको बिल्कुल ही नो हाउ नहीं होती कि चीज़ किस तरीके से बनाई जाती है, तो उनके लिए ना इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। अच्छा जी, पानी अब आपने ले लेना है किसी खुले बर्तन के अंदर, और ये सारे कटे हुए आलू जो हैं उसके अंदर आपने डुबो के रख देने हैं, भिगो के रख देने हैं, जो भी आप कहना चाहें, ताकि इसका जो सारा स्टार्च इसके अंदर है ना वो रिमूव हो जाए। आलू पहले हमने वॉश किए थे कटिंग करने से पहले, लेकिन इसके अंदर का स्टार्च रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुले पानी से तो हम धोते हैं, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। अच्छा जी, अब हम चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 1/3 टीस्पून है, ये सारी चीज़ें ऊपर मेंशन कर दी हैं मैंने। नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है और गरम मसाला है। दूसरी तरफ 1/3 टीस्पून सोया सॉस, 1/3 टीस्पून ही चिली सॉस। और अगली चीज़ ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बेशक स्किप कर दें। 1/3 टीस्पून पेरी पेरी सॉस हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। थोड़ी सी स्पाइसी भी हो जाएगी, बड़ा मज़े सा इसका टेक्सचर होगा। हाफ लेमन जो है वो आपने इसके अंदर स्क्वीज़ कर देना है, और ये हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके बीज आप रिमूव कर दीजिएगा बाद में ना। अच्छा, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम थाई का बोनलेस चिकन लेंगे, जो लेग वाली साइड का होता है, उसकी हड्डी निकाल के वो आपने बोनलेस उसका बनाना है। 250 ग्राम्स यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। एक बड़े साइज़ का टोटिया बनाने के लिए ये क्वांटिटी इनफ होगी। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, सारी मैरिनेशन लग जाए। चिकन को पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है आपने, और सिरके वाले पानी में इसको लाजमी भिगो के रखा करें। इस तरह इम्प्योरिटी जो उनसे होती है ना वो सारी रिमूव हो जाती हैं। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं ताकि चिकन थोड़ा सा हमारा मैरिनेट हो जाए। चलते हैं अब हम सॉस की तरफ। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मेयोनीज के ऐड किए हैं। आगे अब हम चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे, वो भी 3 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। और हॉट सॉस जो है ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून है तो शामिल करें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, नहीं है तो स्किप कर दें। लहसुन के 2 जो जवे होते हैं उनको बारीक बारीक काट के वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। मिक्स्ड हर्ब्स ले लें किसी भी कंपनी का, और अगर ये नहीं है तो ओरिगेनो बिल्कुल थोड़े से आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। 1/4 टीस्पून ये इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक 1/8 टीस्पून, क्योंकि मेयोनीज़ के अंदर ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और इसको अब हम साइड पे कर देंगे। और मैं एक चीज़ भूल गई थी, सॉरी, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी आपने इसके अंदर शामिल करने हैं, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 2 चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। तीसरा, हमने सलाद वगैरह भी तैयार कर लिया था। अब हम फ्राइज़ को पहले अलहदा बना लेंगे। उससे पहले चिकन की प्रिपरेशन जो है वो करते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी, तो अब थोड़ा सा ऑयल हमने इसके अंदर लेना है और प्याज शामिल कर देंगे जो हमने बारीक काटी हुई थी।
हल्का सा इसको ना कच्चापन इसका ख़त्म होने देना है, अपने प्याज को कलर आने का वेट नहीं करना। ये प्याज जोन सा है ना, इस तरह थोड़ा सा सैलड का भी काम करेगा। पक तो ये जाएगा लेकिन अंदर महसूस होगा थोड़ा सा हम प्याज खा रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा जी, हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसका पानी सब कुछ वो इसके साथ ही आपने शामिल कर देना है, और आंच आपने थोड़ी सी मीडियम ही रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। इस स्टेज पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है और आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बहुत आपकी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। पहले आपने चिकन की भुनाई करनी है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हार्डली आप इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा कलर जब चिकन का चेंज होना शुरू हो जाएगा तो आपने पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। पहले हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, सॉसेस भी ऐड की हुई हैं, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको पकने में। 7 से 8 मिनट के अंदर हमारा चिकन जो है वो पक के तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ जो हमारी फ्राइज़ थी उसके अंदर से हमने सारा पानी रिमूव कर दिया था। 1/4 कप आपने मैदा ले लेना है, अगर चाहें तो आप 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने मैदे की कोटिंग कर लेनी है, और दूसरी तरफ आपने जो ऑयल है इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है। देखिए अब जिस स्टेज पे मैं इसके अंदर ये फ्राइज़ डाल रही हूँ ना, फ़ौरन ही वो पकना स्टार्ट हो गई हैं। इस तरह का आपने ऑयल गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको गर्म करना है। अच्छा जी, फ्राइज़ अब आपने फ़ौरी तौर पे चम्मच नहीं इसको हिलाना, ठीक है। जब 1 से आधा मिनट गुजर जाएगा ना, जो हमने मैदा इसके ऊपर लगाया हुआ है वो स्टिक हो जाएगा। फिर आपने इसकी साइड पलटना स्टार्ट करनी है। अब देखिए इसके ऊपर से बिल्कुल भी कोटिंग उतर नहीं रही। बस इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाना है। 4 से 5 मिनट इसको मैक्सिमम इतनी तेज़ आंच पे लगेंगे, और हमारी ये जो फ्राइज़ हैं मज़ेदार सी ये बन के तैयार हो जाएंगी। पहले आपको इनको आलूओं को बॉयल करने का भी कोई चक्कर नहीं है कि पहले बॉयल करें फिर बाद में इस तरह करें। इस तरीके से भी ये बहुत परफेक्ट फ्राइज़ बन के तैयार हो जाती हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी सी ये बन गई हैं हमारी फ्राइज़। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। 2 मैरिनेशंस जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, टोटरिया जो मैंने आपको बताई थी उसकी रेसिपी मैं आपके साथ अलग शेयर करूँगी, वो किस तरह आप बना सकते हैं घर में बजट फ्रेंडली। और दूसरा ये कि आप बाज़ार से भी ले सकते हैं आसानी के साथ उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये वाली मैरिनेशन ये चीज़ें यूज़ करके बाज़ार से रोटियां ला के वो वाली, और उनके ऊपर वो सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। चिकन जो था इसको आपने पानी अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है और बिल्कुल ही वो खुश्क हो जाए। दूसरी तरफ हमने टोटिया जो है ये ठंडी आपने बिल्कुल ले लेनी है। उसके ऊपर जो सॉस हमने बनाई थी इसको अच्छे तरीके से आपने स्प्रेड कर लेना है, और जो चीज़ें हमने बनाई थी इनको बारी बारी इसके ऊपर हम असेंबल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले फ्राइज़ इसके ऊपर लगाई हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई हैं, कोई बात नहीं, वो हम अलहदा भी खा सकते हैं। खीरे जो हमने काटे थे वो इसके ऊपर रख देने हैं, इनके अंदर पानी नहीं मौजूद होना चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब शिमला मिर्च भी लगा दी है, कच्ची लगानी है हमने इसके ऊपर। अगर आपको नहीं ना पसंद तो चिकन के साथ एंड पे आप डाल के हल्का सा इसको पका भी सकते हैं। और चिकन की ये जो फिलिंग थी वो तैयार की हमने वो भी, और उसके साथ का प्याज ये सब कुछ इसके ऊपर हमने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो सॉस इसके ऊपर थोड़ा सा और भी लगा सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आपने रैप करना है, बहुत ज़्यादा ओवर फिल भी ना कीजिएगा, ये बाद में बंद ही ना हो। अगर नहीं हो रहा तो वो जो टूथपिक होती है ना वो स्टिक भी लगा के आप इसको बंद कर सकते हैं। अच्छे तरीके से बंद करना है। इसके बाद आपने एक ग्रिलर के ऊपर, नहीं है वो कोई बात नहीं, तवा ले लें सादा, उसके ऊपर भी आपने इसको ग्रिल कर लेना है। हल्की आंच पे ना आपने इसको गर्म कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, क्रिस्पी सा ये हो जाए। और मज़ेदार सा हमारा ये टोटिया रैप जोन सा है ये बन के तैयार हो चुका है। आप यकीन करें बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली सस्ता ये बन के तैयार होता है। आप घर में बनाते हैं जब, और इतना ये मज़ेदार कोई बन के तैयार होता है ना, अपने लिए बेशक बनाएं या अपने गेस्ट फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी आप बना के खिलाएं, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। इसी तरह की बहुत और मज़ीद यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिएगा और वहाँ पे मज़ीद वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये वीडियो पसंद आई है तो अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टोटिया रैप की भी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब वो शेयर करूँगी तो इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में यहाँ पे ऐड कर दूँगी, ताकि इजीली जो नए देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको रेसिपीज़ ये मिल सकें कि उन रोटियों को कैसे बनाते हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा सा खा के टेस्ट करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि रहा नहीं जा रहा था, और इतना मज़ेदार ये बना था ना, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी, और ओवर फिलिंग की हुई है और चिकन गिर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए जी, मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी यूनिक सी जो हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।